हेलो दोस्तों, आर्यन जीएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं आप लोग को बता दूं, आज आप लोगों के बीच एक नए सेशन के साथ हम आपके बीच आगाज कर रहे हैं। आज हम लोग सीटेट के लिए ये सीटेट एग्जाम 2022 के लिए खास करके आप लोगों के लिए जो है पर्यावरण में एनवायरमेंटल साइंस से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको एक चीज बता दूं, हम जीके जीएस का स्पेशल क्लास चलाते हैं, चाहे बीपीएससी हो, दरोगा हो, यूपीपीसीएस हो, विभिन्न सेक्टर का। और इसी बीच हमारे बहुत सारे छात्र छात्राएं जो सीटेट के एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन वीडियो का डिमांड कर रहे थे। साथियों, उसी सबके डिसीजन पर, उसी सबके आग्रह पर हम ये सेशन लेकर आए हैं। मैं आपको बता दूं, हम पर्यावरण का आपको 30 नंबर में 30 लाने का आपको वादा करते हैं कि आपको कम से कम 30 नंबर कैसे आए, किस प्रकार से आए। और एनसीईआरटी 3, 4, 5 सभी एनसीईआरटी का निचोड़, साथ ही साथ उसमें जो पेडागोजी का भी सेक्शन होता है उनको भी हम लोग बारीकी से देखेंगे और पहले अच्छा तरीका से बाय फिगर के साथ समझने का कोशिश करेंगे। इसीलिए हम लोग आज आप लोग के बीच शुरुआत करते हैं सीटेट 2022 के लिए एबीएस का 4th क्लास एनसीईआरटी का पहला और दूसरा चैप्टर। साथियों, इसमें हम लोग आपको बताने का प्रयास करते हैं कि सीटेट क्वालिफाई होता है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बीपीएससी और दरोगा जैसे बड़ा एग्जाम जैसे टफ नहीं है, लेकिन आपका हौसला बुलंद हो और आप सोच लोगे तो आप आसानी तरीका से क्वालिफाई कर जाओगे। चलते हैं, हम लोग इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। साथियों, पहला चैप्टर है, हम लोग इसमें देखते हैं चलो चले स्कूल। चलो चले स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो चले स्कूल नामे चैप्टर का है माज, और इसी से आप सोच सकते हैं 4th क्लास के एनसीईआरटी में जो निचोड़ बात है पर्यावरण में कि चलो चले स्कूल, यानी बच्चा में उमंग है स्कूल जाने का। जरा याद कीजिए, हम लोग अपने में अगर कुछ छोटे थे किस प्रकार से बैग लेते थे और स्कूल की ओर चल देते थे। माध्यम जो भी हो, परेशानी जो भी हो, लेकिन हमको जाना कहां पर है? स्कूल जाना है। इसीलिए हम लोग आज इस टॉपिक में एक स्कूल का फिगर सेट हुआ है, चलो चले स्कूल। देखते हैं हम लोग स्कूल के क्रम में कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन ये जो देख रहे हैं आप कि मतलब ये बांस का पुल है और बांस बंधा हुआ और रस्सी, उस पर बैठकर बच्चा जो है स्कूल ऊपर पकड़ के बच्चा स्कूल जा रहा है। और ये बम्बो जो है खास करके ब्रिज यानी बांस और रस्सी से बना पुल है। तो ये पुल कहाँ होता है? बांस और रस्सी से बना पुल पार कर बच्चे असम में खास करके असम, कहां पर बोले? असम। बांस और रस्सी से बना पुल पार कर बच्चे असम में स्कूल जाता है। साथियों, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि बांस और रस्सी से बना पुल। देखिएगा कि मैं आपको एक चीज बता दूं, पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ना नहीं चाहता, अनपढ़ तो वो है जो सीखना नहीं चाहता। यहां पर होता क्या है कि सीटेट में फिगर के माध्यम से अब देखिएगा कि बच्चे बांस और खास करके जो बांस रस्सी बंधा हुआ है और उस बच्चा हाथ में किताब लेके बड़ा उमंग से स्कूल जा रहे हैं। कौन राज्य में? असम के इलाका में। बरसात के मौसम में बहुत सारे दुर्गम इलाका होता है जहां पर पानी ज्यादा आ जाने से बाढ़ की समस्या में बच्चे का स्कूल छूट जाता है। तो बच्चा रस्सी और बांस के पुल से कहां जाता है? स्कूल। असम में। यही मेन बात है। हम लोग मेन क्रीम, जिस प्रकार दूध से क्रीम निकाल, उसी प्रकार एनसीईआरटी का निचोड़ बात आप लोगों के बीच में हम टॉपिक बाय टॉपिक देंगे। जो गांव में हैं, खास करके शहर से दूर आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सीटेट क्वालिफाई करोगे तो 30 नंबर आपके लिए जीवन दान होगा। 30 में 30 नंबर आपको हर हालत में आपको आएगा, मुझे ये आशा और विश्वास है। तो बांस और रस्सी का पुल कहां पर? असम में। देखते हैं एक ट्रॉली, नाम साथियों समझ सकते हैं, ट्रॉली। देखिए किस प्रकार से ट्रॉली में जो है ऊपर रस्सी बंधा हुआ है, एक लकड़ी का बना हुआ है, उसी पर खास करके ये
मतलब जो है तार से बंधा हुआ है, वहां से उसी पर ये सरकता है। अब बच्चा को कितना मजा आता है, लगता है कि झूला है। क्या है? झूला। ट्रॉली मतलब क्या कहेंगे? झूला। एक प्रकार का झूला है और बहुत आनंद से बच्चा बैठता है। देखिए क्या, एक कंधे में बैग, कंधे पर बैग और ट्रॉली पर बैठ के मजा से। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इनके बारे में जो दो क्वेश्चन बनता है कि यह लकड़ी से बना झूला है साथियों। क्या है? ट्रॉली एक लकड़ी से बना झूला है साथियों, कुछ भी नहीं है। ट्रॉली क्या है? लकड़ी से बना झूला है। और लद्दाख के इलाका में साथियों बच्चे ट्रॉली में बैठकर नदी पार कर स्कूल जाते हैं। कहां पर? लद्दाख। मैं बता दूं, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। सीटेट में ऐसा क्वेश्चन में पूछा था। हमारे देश में 28 राज्य, साथियों कितना राज्य है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और लद्दाख में बच्चा ट्रॉली पर बैठकर स्कूल जाता है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं सीमेंट, ईंट और लोहे के सरियों मतलब छड़ से बने पुल को पार कर भी बच्चा स्कूल जाता है। हम लोग इधर देखते हैं जहां समतल इलाका है वहां पर बच्चा क्या करता है कि इस प्रकार से पुल पर चढ़ के हम लोग स्कूल जाते हैं। बात समझे? यानी उद्देश्य है बच्चा को स्कूल जाना, चाहे माध्यम जो भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वल्लम बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। वल्लम, वल्लम आप देखते हैं हम लोग वल्लम है क्या, देख लीजिए बच्चा, 9 के आकार का आकृति, इसी से आप समझ सकते हैं। इसीलिए हम लोग फिगर देने का प्रयास किए हैं ताकि गांव में, देहात में कोई भी कहीं भी रह रहे हैं, अगर पढ़ाई से थोड़ा हम दूर भी हैं, लेकिन आप अगर एक बार भी वीडियो को देखिएगा तो मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये चैप्टर किताब पढ़ने का दोबारा एक बार भी जरूरत नहीं है। और फिर इसका हम ऑब्जेक्टिव MCQ भी लेकर आएंगे। क्या बोले? वल्लम। वल्लम देखिए बच्चा कैसे मजा से बच्चा नाव पर बैठ के स्कूल जाता है। कितना मजेदार बात है। वल्लम कहां पर? केरला में। कहां पर? केरला में साथियों, यानी वल्लम केरला में। इसीलिए केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम में बैठकर स्कूल जाता है। बच्चा स्कूल जाता कहां पर है? जाना हाउस से स्कूल। कौन सी पर बैठकर? वल्लम में बैठकर। और लकड़ी से बनी छोटी नाव को वल्लम कहते हैं। लकड़ी से बनी छोटी नाव को क्या कहते हैं? वल्लम। कहां पर? केरला में। साथियों में बता दूं, भारत का सबसे साक्षर राज्य है केरला। याद रखिएगा, केरला बहुत दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। केरला का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है और केरला कई दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो वल्लम केरला, इसमें यही जो बात है जो कि हम देख रहे हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो। साथियों ऊंट गाड़ी, बहुत अच्छा, आप नाम है सोचो, ऊंट गाड़ी। राजस्थान सब समझता है, आप जानते हैं राजस्थान में है क्या? बालू ही बालू साथियों। राजस्थान में बालू का टिब्बा है, तो बालू में इधर मोटर कार गाड़ी तो जाएगा नहीं, फिर हमारे वहां के बच्चे स्कूल जाएंगे कैसे? लेकिन बच्चे को जाना कहां पर है? स्कूल, चाहे माध्यम जो भी हो। तो राजस्थान के इलाके में बच्चा क्या करता है? देखिए कैसे ऊंट गाड़ी पर ये बच्चा को मजा आता होगा। आप लोग मत सोचिएगा कि हम भी ऊंट गाड़ी पर बैठ जाए। मन में होता होगा कि जैसे बच्चा बैठा है वो ये ऊंट गाड़ी पर बैठ के बड़ा मजा से चले। ये बच्चा किस प्रकार से ऊंट गाड़ी पर बैठकर स्कूल जा रहा है। कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में बच्चों ऊंट गाड़ी में बैठकर, ऊंट गाड़ी पर बैठता है और स्कूल जाता है। कहां पर? ऊंट गाड़ी पर बैठकर कहां पर स्कूल जाता है? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। ऊंट गाड़ी राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं बैलगाड़ी। देखिए साथियों, पहले जमाना में कहा जाता था शादी विवाह में, इतना जब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, लोग बैलगाड़ी से ही बाराती जाते थे। अब तो धीरे धीरे कार, मोटर कार, एक से बढ़ के एक गाड़ी लेटेस्ट मॉडल का आ गया है। अब तो अगर बैलगाड़ी जाएगा तो हमको लगता है कि बहुत लड़की लोग शादी भी नहीं करेगा, वैसे भी बाराती लौटा देगा, देख के ही लौट जाएगा, है कि नहीं? चलिए बहुत अच्छा, सीटेट पास करोगे, सीटेट क्वालिफाई करोगे, शादी विवाह के सोचना नहीं है। ये बात सोचना, अगर सिर्फ सीटेट क्वालिफाई भी हो गया तो कितना गेस्ट आने लगेगा वेटिंग में। चलिए बहुत अच्छा, देखते हैं बैलगाड़ी। बैलगाड़ी खास करके जो मैदानी इलाका होता है, मैदानी इलाकों में, मैदानी इलाका के गांव में, हरे भरे खेतों में बैलगाड़ी पर बैठकर बच्चा स्कूल जाता है। अब रोड नहीं है, खेत है, खलिहान है, आराम से बच्चा बैठता है और हाथ में छत्ता लेता है और स्कूल जाता है। मैदानी इलाका में कैसे? बैलगाड़ी के माध्यम से। देखते हैं जुगाड़, नामे है जुगाड़। जुगाड़
क्या है, एक व्हीकल्स है, गाड़ी है, यह गाड़ी है। आप देखिए आगे से दिखता है गाड़ी है, पीछे से लगता है फटक है, मतलब जोड़ के लकड़ी का सब बना लिया, उस पर भी बच्चा आराम से मस्ती से चढ़ के स्कूल जाता है। और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर की पहाड़ियां। आप जानते हैं भारत खास करके उत्तर में हिमालय जैसी महान पर्वत है, और आप देखिएगा दक्षिण में हिंद महासागर, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम अरबियन सी अरब सागर, यानी कुल मिलाकर भारत चारों ओर से घिरा हुआ है, कई नदी से तो पर्वत पहाड़ से। पहाड़ी इलाका में ठंडा मौसम में देखिएगा बर्फ जम जाता है और बच्चा एक दूसरे का हाथ पकड़ता है। कैसे, देखिए इस प्रकार से एक दूसरे का हाथ पकड़ कर, अगर कोई स्लिप भी पड़ जाएगा, स्लिप कर जाएगा, दूसरा बच्चा पकड़ उसे निकाल लेगा, बात समझे, और आराम से स्कूल चला जाएगा। पहाड़ी इलाका में बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बर्फ पर चलकर भी स्कूल जाता है। कहां पर? पहाड़ी इलाका में। बहुत इंपॉर्टेंट, खास करके लद्दाख के इलाका, उत्तराखंड, जबकि लद्दाख में ट्रॉली से, लेकिन पहाड़ी उत्तराखंड के इलाका में काफी ठंडा में बर्फ जम जाता है। देखते हैं उत्तराखंड, ये भी खास करके पर्वतीय इलाका है। और देखिए जब पर्वत पहाड़ के टुकड़ा पर बच्चा दुर्गम इलाके में चलते हैं, यहाँ पर बड़ा बड़ा पत्थर का ढेला है, कंकर है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, लेकिन बच्चा बहुत उमंग से, उद्देश्य है जब ये बच्चा पढ़ेंगे तब हमारा देश डेवलप होगा। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता दूं, एजुकेशन दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है अगर रियल में। इसीलिए ये बच्चे का उद्देश्य है स्कूल जाना। यहाँ बच्चे दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते को पार कर स्कूल जाते हैं। बच्चे दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते को पार कर कहां जाते हैं? स्कूल जाते हैं। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। और अध्याय 2, साथियों अध्याय 2 के बारे में आप बारीकी से देखने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर है कान कान में, बहुत अच्छा, कान कान में यहाँ पर स्थानीय मेमेलिया का चर्चा हुआ है। साथियों में बता दूं कि पर्यावरण का जो हम लोग अध्ययन करते हैं ये इंटीग्रेटेड अध्ययन है, ये आपको एकीकृत अध्ययन होता है। इसमें बायोलॉजी, इसमें ज्योग्राफी, इसमें पॉलिटी, हर विषय का मिला जुला बात होगा। कहीं अगर अनुच्छेद की बात होती है, संविधान की बात होती है, ज्योग्राफी की बात होती है, बायोलॉजी की बात होती है, इसीलिए हम इसको बताने से पहले आपको हम इसलिए लिखे स्थानीय मेमेलिया। मेमेलिया आपके किताब से थोड़ा सा हटके है। मेमेलिया मतलब होता स्तनधारी, स्तनधारी मतलब ऐसा जीव, मम्मी मतलब ब्रेस्ट, जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। जैसे आदमी, गाय भैंस, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली सब क्या करता है? अपने बच्चे को फीडिंग कराती है, दूध पिलाती है। जब से मेमेलिया का कैरेक्टर है। अगर मेमेलिया का कैरेक्टर क्या है? वह कान पाया जाता है, पिन्ना, वह कान, और हार्ट 4 चैम्बर का होता है। शरीर पर बाल पाया जाता है, बात समझ में आ रहा है? शरीर और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बात समझे। और आप देखिएगा वह कान, हाथी का बरका देखिएगा कान, हम लोग आगे पढ़ेंगे, लगता है कि पंखा, तो पंखा डोला रहा है, पंखा वो कान से डोलाते रहता है और शरीर को हवा भी मिलता है। तो मेमेलिया देख लीजिए, बाह्य कान पाया जाता है। गाय को देखिए बाह्य कान पाया जाता है, शरीर पर बाल है, थन है, ब्रेस्ट है, बच्चे को दूध पिलाती है, बात समझे। और ये मेमेलिया का यह नियत तापी होता है। मेमेलिया थोड़ा सा हम हटके कुछ ज्यादा बता देते इसमें। नियत तापी मतलब वार्म ब्लडेड, ऐसा जीव जो अपने शरीर के तापमान को वातावरण के हिसाब से नहीं बदले। शरीर पर बाल या रोम पाया जाता है, रोम से ढका रहता है, देख लीजिए बाल या रोम पूरा ढका हुआ रहता है। और जो है वह कर्ण पाया जाता है, वह कर्ण। और मेमोरी ग्लैंड आप जानते हैं, जैसे ही माँ कोई भी जानवर खास करके मेमेलिया फाइलम में वो गर्भाधान करता है, उनका जो है थन यानी मेमोरी ग्लैंड वो डेवलप होने लगता है। जब बच्चे को जन्म देता है तो बच्चे को फिर वो मिलकर सपना दूध पिलाने का काम करता है। और अंतः निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हालांकि स्तनी का एक वर्ग एकिडना अंडा देता है। साथियों आपके किताब में है, जो जीव को बाह्य कान नहीं होता है वो अंडा जो खास करके बाह्य कान होता है वो अंडा नहीं देता है। लेकिन स्तनधारी में होते हुए भी, हालांकि स्तनी जो है, स्तनी का एक वर्ग एकिडना अंडा देता है, एक वर्ग कंगारू और विकसित शिशु को जन्म देता है। देखिए क्या होता है, अविकसित इमेच्योर बच्चा का जब जन्म हो जाता है, जब पहले पैदा हो गया तो मार्सुपियम पोच, इसको जो है खास करके मार्सुपियम पोच कहते हैं, उसी में बच्चा लगेगा ढोकरार है।
नहीं, चाय बागान में खास करके महिला लोग जो काम करती है, पीछे में बना लेते हैं, एगो चाय फेंकते हैं, एगो बच्चा रहता है लेके चलते हैं। और चाय के रोजगार में साथियों में बता दूं पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और खास करके काफी संख्या महिलाओं को रोजगार मिलता है। ये इसी प्रकार की मेमेलिया के ही है। और आप देखिएगा पक्षी वर्ग साथियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पक्षी वर्ग। इसके अंतर्गत पक्षी वर्ग आते हैं और ये नियत तापी होता है यह भी, और शरीर परों फीदर से ढका रहता है, देखिए किस प्रकार से। और आप देखिएगा इसके मुंह में दांत ज्यादा नहीं होता है और कान बाहर उतना दिखाई नहीं देता है। श्वसन इसका भी फेफड़ा के द्वारा होता है। यह अंडा देता है, या क्या करता है, यह अंडा देता है, बात समझे, यह अंडा देता है। और पक्षी में दांत नहीं पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, यानी पक्षी में। और इसका क्या होता है, कान बाहर से ज्यादातर दिखाई भी नहीं देता है। इसके बाद छिपकली के कुछ छोटे छोटे छेद जैसे कान दिखाई देते हैं, यहाँ पर आता है। और आप देखिएगा, आपको पता छोटे छोटे समझ, ये छिपकली है। और आप देखिएगा मगरमच्छ, मगरमच्छ में भी छोटे छोटे छेद जैसे कान दिखाई देते हैं साथियों। मगरमच्छ देख लीजिए, देखने से ही लगेगा, आपको बाहर से उसे पता नहीं चलेगा, बात समझे। इसलिए मगरमच्छ में भी छोटे छोटे छेद जैसे कान दिखाई देते हैं। और छिपकली में भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं साथियों। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। 2 चैप्टर का हम लोग चर्चा किए, फिर हम लोग इससे आगे वीडियो लेकर आएंगे, आपको 3, 4, 5 और पेडागोजी का बारीकी से कराएंगे। फिर सबका MCQ और आपको टेस्ट लेके आएंगे। आशा और विश्वास है कि आपको सीटेट में जो पर्यावरण का सेक्टर है, एनवायरमेंटल साइंस, 30 में 30 सबसे कम पढ़ के, ये मेरा गारंटी है, वादा है आपसे। सिर्फ आप जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच, जितने भी लोग, और ऐसा मत समझिए ये सबके लिए जरूरी है। और खास करके जो भी सीटेट किसी और अदर राज्य के भी एग्जाम देना चाहते हैं, आप उनके बीच शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।